पेशेंस के बिना सक्सेस हासिल करना इम्पॉसिबल है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। जिस इंसान के अंदर धैर्य है, जो धैर्यवान है, वही सक्सेस हासिल कर सकता है आज के इस ज़माने में। और जिस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है, वो इंसान फिर कितना भी इंटेलिजेंट हो या फिर कितना भी काबिल हो, वो इंसान कभी भी पेशेंस के बिना सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। आप जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाने के लिए आपको करनी पड़ती है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने से कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में आपकी बॉडी बनने लगती है, आपके मसल्स बनने लगते हैं। वैसे ही अगर आपको अपने अंदर पेशेंस को बढ़ाना है तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके अंदर पेशेंस की ताकत बढ़ेगी। और पेशेंस की ताकत बढ़ने से आपका मन पावरफुल हो जाएगा, यानी कि मन की ताकत बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी। और आज के ज़माने में जिसके मन की ताकत बढ़ी है, वो इंसान को, कोई भी इंसान आज के ज़माने में उसके मन को हर्ट करके उसे हरा नहीं सकता है। और जिसका मन नाजुक होता है, उसे कोई भी इंसान हर्ट करके हरा सकता है, वो हार जाए। पेशेंस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज नंबर 1, आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट छोड़ देना है। यानी कि आप अगर अपना बिल भरते हैं, टिकट खरीदते हैं मूवी की, बस की, ट्रेन की, तो ऑनलाइन खरीदते हैं, तो उसकी जगह पर आपको लाइन में लगकर आपको टिकट खरीदने हैं, लाइन में लगकर आपको बिल भरना है। देखिए, आज भी कुछ लोग हैं लाइन में लगते हैं और लाइन लंबी होती है, तो उस लंबी लाइन में लगने से क्या होता है, आपके अंदर वेट करने की ताकत बढ़ जाती है। ये ताकत ऐसी होती है, सहन करने की ताकत, वेट करने की ताकत, पेशेंस, धैर्य, वो बढ़ने लगता है लाइन में लगने से। और ये ऐसी मेहनत हो जाती है, इस मेहनत के कारण आपका मन बिल्कुल पावरफुल हो जाता है, क्योंकि लाइन में लगना भी एक मेहनत है। नंबर 2, हम क्या करते हैं कि रील्स देखते हैं। आज के ज़माने में रील्स 1 बाय 1 देखते जाते हैं, तो हमारे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि कोई रील्स अगर हमें बोर लगने लगती है तो हम रुकते नहीं है, तुरंत दूसरी स्क्रॉल करके देखने लगते हैं। तो रील आपको पूरी देखना है, चाहे वो कैसी भी रहे। उसी तरह से आपको वीडियोस भी देखना है, जो वीडियो पूरा देखना है। उसी तरह से आपको किताब भी पढ़ना है पूरी तरह से। उस किताब का टाइटल या फिर उस किताब या उस वीडियो का टाइटल देखकर आपको जज नहीं कर लेना है कि ये वीडियो ऐसा है। टाइटल को देखकर आपको वो पूरा वीडियो देखना है, वो पूरी किताब आपको पढ़ना है, वो रील आपको पूरी देखना है। उसके बाद ही स्क्रॉल करना है, पूरी रील होने के बाद, वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा वीडियो देखना है। और किताब पूरी आपको, जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो पढ़ना है आपको किताब को पूरा, लेकिन ब्रेक ले लेकर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि किताब मोटी भी होती है। नंबर 3, आप अगर किसी से बात करते हैं, किसी भी इंसान से, तो उसकी बातों को पूरा आपको सुनना है, उसमें पूरा ध्यान देना है, उसकी कहानी पूरी सुनने की आपको आदत डालना है। ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है, सुनने की आदत आपकी बढ़ती है। इससे 2 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उसकी बातों को सुनने की ताकत आपके अंदर आएंगे। तो उसमें भी टाइम लगता है, किसी की बातें सुनने में हमें बोरियत होती है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो उस बोरियत से निकलने से जो सब्र करता है, उस बोरियत को पार करता है, तो वो रिश्ते नाते अच्छे बनने के काबिल बन जाता है। नंबर 4, अगर कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है, या फिर आपको किसी का चैट आता है, मैसेज आता है, या फिर कोई आपको सरप्राइज़ देने वाला है, कुछ देने वाला है, लेकिन जो आपको पता नहीं है क्या है, तो उसको आपको तुरंत नहीं खोलना है। तुरंत खोलना नहीं मतलब उसको थोड़ा समय के बाद आपको खोलना है। यानी कि गिफ्ट मिला है आपको, जो खाने पीने की चीज़ ना हो, गिफ्ट मिला है, उसे आपको कई दिनों तक रखना है, पैक के पैक, आपको ओपन नहीं करना है। जो इंसान जल्दी ओपन कर लेते हैं वो उतावले रहते हैं, तो उनके अंदर सब्र नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर सब्र रखना है। आपको सरप्राइज़ मिला है कुछ, तो आपको सब्र रखना है, उसे वैसे के वैसे रखना है। आपने नई गाड़ी खरीदी है तो उसे तुरंत नहीं चलाना है। आपने नए कपड़े खरीदे हैं तो उसे तुरंत पहनकर यूज़ नहीं करना है। आपने नए जूते खरीदे हैं तो उसको रखने की कोशिश आपको करना है। उसी तरह से कोई मैसेज आ गया, चैट आ गया आपको, तो उस मैसेज को, चैट को आपको तुरंत ओपन करके पढ़ना नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट है तो अलग बात है, आपको पढ़ना है, लेकिन उसको आपको बनाए रखना है। उसे कहते हैं सब्र। तो ये उतावलापन ख़त्म करता है, तो इससे बेनिफिट आपको होगा, आपका पेशेंस बढ़ने की ताकत आपके बढ़ती जाएंगी। जो है वो है कि खाने पीने की आदत को थोड़ा सा आपको बदल लेना है। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के बीच बीच में आपको पहले तो पानी नहीं पीना है। दूसरा क्या है कि आपको खाने को आपको धीरे धीरे खाना है, स्लोली खाना है, एकदम से नहीं कि उतावला होकर धड़ाधड़ खा लिया। इसमें आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, जितना आप धीरे धीरे खा सकते हैं। देखिए, टाइम नहीं है ऐसा हम बोलते हैं, और टाइम नहीं भी होता है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे खाना खाएंगे तो 2 फ़ायदे आपको होंगे। पहला तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और दूसरा जो है आपके अंदर पेशेंस रखने की ताकत बढ़ेगी। तो ये बेनिफिट है। और आप अगर कहीं शादी में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको खाने पर उतावले तरीके से हाथ नहीं डालना है। आपको आराम से बैठकर धीरे धीरे खाना है, तो इससे आपका पेशेंस बढ़ेगा। अब धीरे धीरे खाने की आदत और धीरे धीरे यानी कि खाने को छोड़ने की आदत, ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल लाने में टाइम तो लगता है। जैसे जिम में बॉडी बनने में टाइम लगता है, वैसे इस एक्सरसाइज में भी कंट्रोल लाने में टाइम लगता है। अब सोचिए, खाने पर अगर आपका कंट्रोल आ जाता है
तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है, और सेल्फ कंट्रोल बढ़ने से आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ये सबसे पावरफुल हथियार है। तो बात आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको कभी भी किसी भी काम में हड़बड़ी नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, क्या तुरंत काम नहीं करना है, आराम से करना है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा आलसी होने की ज़रूरत है। अगर आप आलसी हो जाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस की ताकत बढ़ती है। बहुत से लोग आपको आलसी बोलेंगे, बोलने दीजिए, लेकिन आपके अंदर जो ताकत बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, और वही आपको आगे सक्सेस दिलाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो भी आप काम करते हो, उस काम का जो रिजल्ट मिलने वाला होता है, तो उस रिजल्ट को देखने के आपको उतावलापन नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। रिजल्ट मिले, कैसा भी है रिजल्ट, पास हो या फेल हो, कोई भी काम में, तो उस काम को आपको बस करना है। रिजल्ट की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको देना है बस काम पर। काम की चिंता करें, फल की चिंता ना करें। लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कहीं पर नज़दीक में जाते हैं तो आपको चलकर जाना है। कहीं नज़दीक जाना है, चलकर जाइए, गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, कार का, मोटरसाइकिल का। देखिए, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने वाले लोग उतावले रहते हैं, और जो लोग पैदल चलते हैं तो उनका सब्र बढ़ते जाता है, पेशेंस उसके अंदर बढ़ती जाती है, ताकत बढ़ती जाती है पेशेंस रखने की। और इससे दो फायदे होंगे, पहला तो पेशेंस की ताकत बढ़ेगी, और दूसरा जो है वो है कि चलने से आपकी एक्सरसाइज होगी, आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा। तो दो फायदे हैं यहाँ पर, तो ज़रा करके देखिए इन एक्सरसाइज को। तो ये जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, इनसे आप अपनी पेशेंस की ताकत को बढ़ा सकते हैं, और सब्र जिसके अंदर है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब्र रखता है संयम, और संयम रहने से आप बिल्कुल सही तरीके से रहते हैं, सही लाइफ जीते। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।